के जम से तुझे बचाएगा। के आदमी बार कोई लड़ाई हो झगड़ा हो, कितनी बंदूक का पिस्तौल का बंदोबस्त करता है, कोई थाने में पकड़ के ले जाते हैं तो वहाँ पे सरपंच से सिफारिश करवाते हैं, एमएलए से सिफारिश कराते हैं। और उस मालिक की दरगाह में जब यमदूत तुम्हें जम आकर पकड़ेंगे, वहाँ ना या एमएलए की सिफारिश चलेगी, ना पैसे की सिफारिश चलेगी, ना भाई बंदूक का चलेगी। वहाँ पर तेरा धनी धोरी नहीं होगा, पर वहाँ पर तेरे को बचाने वाला कौन होगा, वहाँ तेरा धनी कौन बनेगा। वो कहता है बंदे सतगुरु के गुण गाले, जन्म मरण मुक जाएगा। कहते सतगुरु कौन है, कि वो मालिक। सत्संग का मतलब क्या है कि एक आत्मा सच है और एक परमात्मा सच है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना ही असली सत्य का संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, सत्य का संग करना। सत्य क्या चीज है, जो पैदा हुआ है उसको जरूर मरना है। इस दुनिया में कोई भी चीजें हमें जो धरती पे दिखाई दे रही है वो एक ना एक दिन खत्म फना हो जाएगी। कोई प्रलय में फला हो जाएगी, कोई महाप्रलय में हो जाएगी, पर जो मालिक है वो हमेशा पहले था, आज भी है, आगे भी वो रहेगा। गुरु नानक साहब ने शास्त्र में लिखा है कि आद सच जुगाद सच है भी सच, ते नानक होशी भी सच। क्या वो मालिक पहले भी था और आगे भी रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए सत्य क्या है, वो एक परमात्मा सत्य है। अगर हम उसके साथ हम जुड़ गए तो हम भी सत्य हो गए। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए पहले क्या कि गुरु की जरूरत है। बिना गुरु आज तक मालिक किसी को नहीं मिला। सत्य क्या है, संत उसके प्यारे होते हैं, संत उसके लाडले बच्चे होते हैं। संत हमें क्या उपदेश देते हैं, वो मालिक से जोड़ने का उपदेश देते हैं। क्या बंदे सतगुरु के गुण गाले, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, कि अगर संतों की शरण में चला गया तो फिर तेरे हाथ यमदूत नहीं लगाएंगे। कौन आएगा, कि जिस चोड़े में संत ने नाम दिया उसी चोड़े में आके वो संभाल करेगा कि बेटा अब तेरा टाइम आ गया, तू तैयार हो जा और इस दुनिया से तुम्हें इस तारीख और इस वार को जाना है। तो उस टाइम संत इस्तेमाल करते हैं। शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। बंदे सतगुरु के गुण गाले, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। तो ये गुरु महिमा का शब्द है। और आगे बोल देंगे तो आइए जितने बैठे हैं उतने सभी मेरी माता बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग एक जयकारा जोर से सभी लगाएंगे, ताकि जयकारे की आवाज पूरी नगरी के अंदर जानी चाहिए। देखो, जहाँ संत महात्मा बैठ के तपस्या करते वहाँ करोड़ों साल तक, करोड़ों। पूज्य बाबा जी दशरथ नाथ जी का एक वचन था कि जिस नगरी में साधु बैठ के कोई भी भजन किया, वहाँ करोड़ों साल दुनिया बैठी रोटी जीवती है। इतना तप होता है उस भूमि का और उस जगह का। तो हमारे 14 बीपीएम की एक छोटी सी कथा है और वो कथा है भी सत्य है। आज देखो, आज तो बना रहे हैं और आने वाले टाइम दुनिया उस कथा को सुनेगी। भाई ये 14 बीपीएम की कथा बड़े बड़े चैनल पे चलेगी, बड़े बड़े यूट्यूब पे चला करेगी। उसको अपने मंदिर से जुड़े सभी भगत उस कथा को सुनेंगे कि मैं जिस टाइम से इस मंदिर बनाने की तैयारी की, वो कथा एक बड़ी सुंदर तैयार की है। अस्कर के लिए भी जोरदार ताली बजाओगी। अस्कर ने सुना। अस्कर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें त्रुटि हो जाए तो आप ज्ञान से उसकी क्षमा करेंगे। एक एक शब्द बड़ो गौरव छोड़ियो प्रेमी सजनों। बोलिए गुरु भगवान की जय हो, सतगुरु दीनदयाल की जय हो, दशरथ नाथ जी महाराज की जय हो। तो आइए सब सजनों से विनती, हो सकती कोई भूल, बच्चों जान समा करियो, प्यारे मैं चरणों की धूल। ओ गुरु जी की कृपा है वारी, इस सविता चकी बालाजी नगर की ओ कथा सुनाऊं। हमारे बीच में पवन बाजी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी पवन बाजी के लिए। क्या बात, बहुत ही अच्छे कलाकार है भाई पवन जी विशु।
ओ जिस तक बालाजी नगर की मैं कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है बारी, गुरु जी की कृपा है बारी। ताली सभी बजाएंगे। ओ तक बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। क्या लिखा? दशरथ नाथ जी की मेहर देखो, आ माया बामापुर सारी, माया बापुर सारी। दशरथ नाथ जी की मेहर देखो, आ माया बामापुर सारी, माया बामापुर सारी। संत भगत सब शीस निवावे, नगरी देश सुनारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। तक बालाज नगर की कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की। तपस्या बारी, करी तपस्या बारी। हाँ कृपा राम जी गुरु चरना में करी तपस्या भारी, करी तपस्या भारी। ओ भाग जगे बालाजी नगर के, आए संत तपधारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। जय हो। गुरु जी आए थे नगर में, सबसे पहले गुरु जी आए थे नगर में। मिले मदन जी खींची प्यारी, मिले मदन जी खींची प्यारी। मान सम्मान किया गुरुवर का, आगे सुनाऊं वार्ता सारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है भारी। जय हो। और क्या लिखा? जी बर्मा मथन लाल जी, जी बर्मा मथन लाल जी। मिले गुरु चरना में प्यारी, मिले गुरु चरना में प्यारी। बड़े भाव से प्रणाम किया है, बड़े भाव से प्रणाम किया है। समझी माया संतारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी
जी की कृपा है भारी। जय हो। आगे देखो क्या बात लगाई। शुभ मंदिर निर्माण हुआ तब खुशी मनाई बड़ी भारी, सब खुशी मनाई बड़ी भारी। हाँ, शुभ मंदिर निर्माण हुआ जब खुशी मनाई बड़ी भारी, खुशी मनाई बड़ी भारी। 25 फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में लगाई नींद बालाजी थारी। गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। चबता तक बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी। गुरु जी की कृपा है भारी, हाँ गुरु जी की कृपा है भारी। ये हो। बड़ा बड़ा अठे बसे चौधरी, बड़ा बड़ा अठे बसे चौधरी। कई कारीगर बड़ा भारी, कई कारीगर बड़ा भारी। वो जो भी आए यहाँ मन लग जाए, जो भी आए यहाँ मन लग जाए। भूमि है संतारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। चबता चक बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी। गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। और देखो सबसे अच्छी बात 14 तक की क्या है कि अपने पूरे एरिया में कोनी जी की बात 14 तक में किसी बात है। नित सत्संग यहाँ होता सजनों, आते सब नर नारी, आते सब नर नारी। हाँ, नित सत्संग यहाँ होता सजनों, आते सब नर नारी, आते सब नर नारी। हनुमान जी से दिखाती जी, हनुमान जी से दिखाती जी। ओ गाते गाते हैं गुरुवारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। जय हो। चौदह चक का नाम चमक गया, जाने दुनिया सारी, वही जाने दुनिया सारी। हाँ, 14 चक का नाम चमक गया, माने दुनिया सारी, माने दुनिया सारी। गुरुदेव का वचन है लोगों, गुरुदेव का वचन हो। अब लगेगा मेला भारी, गुरु जी की महिमा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। 14 चक बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है भारी। जय हो।
माया माने सब नर नारी, यानी माने सब नर नारी। ओ भेद भाव नहीं किया किसी से, भेद भाव ना किया किसी से, एक बात हमारी गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। हो जियो संगत जी। चौसठ मंदिर बनाए गुरुवर ने, आ माया है संतारिया, माया है संतारी। तो सबसे प्रिय बालाजी नगर है, सबसे प्रिय बालाजी नगर है, जगत में महिमा नारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। कर घोड़ा तारी महिमा गावे, चरणों में बलिहारी, गुरु जी चरणों में बलिहारी। ओ भजन गाई के अधूरी दिखाती, देखो बेकार लगावे गुरु थारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। ओ कविता के बालाजी नगर की कथा सुनाऊं सारी, गुरु जी की कृपा है भारी, गुरु जी की कृपा है भारी। बोलो दशरथ जी महाराज की। इसको 1-1.5 घंटे की कथा हो रहा है, उसको बड़े सुंदर तरीके से तैयार करिए। कई चीजें हो रहा है, देखो देखो 14 BPM अपना एक गांव ऐसा गांव है जिस नगरी में 1 करोड़ जप हो जाते हैं, वो नगरी पवित्र हो जाती है। जहाँ राम जी के 1 करोड़ जप होते हैं, वो नगरी बड़ी पवित्र और शुद्ध हो जाती है। तो हमारे 14 BPM बालाजी नगर जितने शायद मेरे 64 मंदिर होंगे, उन सबसे प्रिय गांव है तो मेरा 14 BPM है, और लाडला और प्यारा गांव 14 BPM है। और दूसरा, इस गांव का अगर बच्चा इस मंदिर को मानेगा, उसके घर में न कोई धन की कमी रहेगी, न उसके बच्चे बिगड़ेंगे। और दूसरा, इस गांव में अगर मांस मीट अंडा ये नहीं बढ़ेंगे तो इस नगरी में कभी भूत प्रेत नहीं बगड़ेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि कभी मांस मीट मदिरा जिस घर में आएंगे, उस घर में क्लेश रहेगा, उस घर में अशांति रहेगी, और उस घर में धन की भी हानि होगी, और डॉक्टरों में भी पैसे लगेंगे, क्योंकि उस घर में कभी वफा नहीं होगा। क्यों? ये भी आजमा के देख लेना। बाबा जी कहते थे, मांसाहारी मानवा प्रत्येक श्राद्ध संग, ताकि संगत मत करो, पड़त भजन में भंग। मांस मीट अंडे खाने वाले की अगर संगत भी करोगे तो तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, गलत जगह पैसा लगना शुरू हो जाएगा। अपने जगदीश जी चौहान है जो मेन जी का लड़का, इसने अंडे की दुकान करी, तो 2-4 दिन पहले मैंने 2 महीने पहले कह दिया कि हॉस्पिटल में तुझे जाना पड़ेगा और बड़े पैसे लगेंगे, देख लेना। थोड़े दिन में बेचारे बच्चे की दिक्कत हुई, 15-20 हज़ार में जाके खेड़ा छूटा। बताओ वो पैसे कहाँ लग गए, किस जगह? कि संतों का वचन तोड़ दिया तो वहाँ नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं। अगर हमें कोई फकीर के वचन तोड़ने से अगर करोड़ों रुपए का फायदा होता हो तो वो पैसे धूड़ है। अगर संत का वचन मिलता हो, चाहे हमें 10 ही रुपये मिलते, वो भी बरकत ही बरकत डाल देंगे, वो हमारे बच्चे कामयाब कर देंगे, हमारे जीवन धारा को बदल देंगे। तो आप 14 BPM को मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं हर एक आदमी को ये कह के आता हूँ कि 14 BPM के अगर आप मिट्टी उठाकर भी घर लेके आओगे तो आपके बेड़े पार कर देगी और आपकी जय जयकार कर देगी। कि 14 BPM इतना भाग्यशाली गांव होगा एक दिन। आप इस चीज़ को कभी देख लेना। आप एक दिन किसी बस में चले जाना, कहीं ट्रेनों में घूमते जाना, कहीं विदेशों में चले जाना, कि आपको एक बालाजी मंदिर की इतनी बड़ी पहचान होगी, हद से ज़्यादा। कल परसों की बात है, हमारे हनुमानगढ़ DSP बैठता है, तो वहाँ पे कोई आदमी
4 स्वयं का था, एक कोई काम कराने के लिए वहाँ गया, तो डीएसपी थे वो हमारे नो SSW मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने डीएसपी से जब मिला तो कहने लगे कहाँ से आए हो, कि मैं 4 स्वयं चक है वहाँ से आया हूँ। कि आप 14 BPM बालाजी नगर को आप जानते हो? क्या जी आप बालाजी नगर से? क्या कि हमारी बुआ जी वहाँ जाते हैं। तो क्या उन गुरुजियों को आप जानते हो? क्या जी हमारे से थोड़ा आगे पड़ता है। कि हम और तो नहीं जानते, उस 14 BPM गाँव को हम जानते हैं उस साइड में। देखो कितनी बड़ी बात डीएसपी ने कही। तो उन्होंने मेरे को आके बताया कि महाराज जी आज आपके 14 BPM साइड से कोई आदमी मेरे काम करवाने के लिए आया। तो कितनी बढ़िया बात है और कितनी बढ़िया भाव है। तो हमें मेरा कोई जाति से, देखो मेरा कोई जात से, किसी जात से मुझे नफरत नहीं, किसी भी जात का हो, किसी समाज का हो, मैं बड़ा दिल से प्रेम करता हूँ। जाति पाति को मैं नहीं मानता, पर मैं मांस मीट अंडा को सख्त नफरत करता हूँ। चाहे वो किसी का ब्राह्मण का घर भी है तो उसके घर का पानी पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। ताकि क्योंकि मांस खाने से, मीट खाने से, अंडा खाने से और नशा करने से जो घर में दिक्कतें आती है वो कोई भी चीज़ से नहीं आती। एक बार हमारे बाबा जी के कोई भगत थे, दशरथ नाथ जी उनके घर जाया करते थे। तो उन्होंने आके कहा महाराज जी मेरे औरत और बच्चे झगड़ा बहुत रहने लग गया घर में। तो बाबा जी पूछने लगे कि भाई तुम्हारे घर में भूत प्रेत तो नहीं है? कहने लगे बाबा जी पता नहीं ऐसी दिक्कत आ गई। कि तुम्हारे घर में ऊपर कौन रहता है? कहने लगे महाराज जी किराएदार रहते हैं। कि किराएदार क्या करते हैं? कि महाराज जी फलाना अंडे का काम करते हैं। कि महाराज जी जब से वो किराएदार हमारे घर में आए हैं तब से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आप देखो किसी जीव को मारना कितना बड़ा पाप है। बकरी को लटकाता है, वो बह बह करता है, अनमोल जीव है, हम छुरा रख देते हैं, काट देते हैं। ये कौन सी भक्ति हुई, कौन सा ये पुण्य हुआ? आपकी एक आंगड़ी काट के देखो कितना दर्द होता है, कितना और होता है। तो इसलिए मांस में अंडा नहीं खाना और गलत चाल चलन नहीं रखना, अपने रास्ते जाना है, रास्ते आना है और खूब भजन करना। मंदिर हर पूर्णिमा को सत्संग होता है, हर पूर्णिमा को सत्संग में पूरे गांव को इकट्ठा होना चाहिए। एक दिन बैठ के भोजन करना चाहिए, एक दिन बैठ के हमें मंदिर में जाना चाहिए। और मंदिर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी संस्कारी होंगे और हमारे घर में भी अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी सोच आएगी, अच्छे विचार आएंगे। इसलिए बच्चे बच्चे का फर्ज बनता है कि 14 BPM कहीं से भी कोई, अब कल मेरे पास महानेर गांव से आए और अपने गांव से जीप चलाते हैं। उनका नाम क्या? जीप चलाएगा जगदीश बोइत, हमारे जगदीश जी बोइत के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। जगदीश जी बोइत वहाँ से गाड़ी में लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछने लगे कि आप 14 BPM जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा 14 BPM तो एक भाई बहुत बड़ा चक है, दूर दूर तक मशहूर हुआ है। उन्होंने कई तारीफ करी। तो मालेर से जो भगत आए थे वो मेरे को बता रहे कि महाराज जी एक जीप में चढ़ के आए, वो इस मंदिर की बहुत बड़ाई कर रहे थे। देखो ये भाव है। और ये कथा कोई एक छोटी कथा नहीं है, इस कथा को बहुत लंबे और बढ़िया तरीके से चार ओर करने लगे। जहाँ जिन्होंने सहयोग किया मंदिर के अंदर उनका भी नाम दिया है। और जब से नींव लगाई, जो जो संत महात्मा आए, जिन्होंने नाम, बडेरों का, काफियों का नाम दिया है, कम से कम 25-30 जनों का नाम और इसमें दिया है। तो हमारे गांव की कथा बड़ी दूर दूर तक लोग सुनेंगे। और इस चैनल को बड़े ही, हमारे मंदिर का चैनल है बालाजी नगर, यूट्यूब चैनल है इस मंदिर का, बालाजी नगर 14 BPM। यूट्यूब पे आप अगर कोई भी सर्च मारोगे तो आपको 14 BPM बालाजी नगर का भजन मिलेगा। हाँ सतगुरु आप पवन को भजन बोलते रहो, बोल ले मेरा सतगुरु, एक और सुनाते रहो। आप पवन का भजन सुनना हो। हरि बोलिए दशरथ नाथ जी महाराज की, बोलिए कृपाराम जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। दशरथ नाथ जी आवियो, दशरथ नाथ जी आवियो, तो हो
कथा इतिहास तुम पूर्ण परमात्मा तो हम चरणन की दास राम सभा में बैठ के राम सभा में बैठ के और सिमर रहो जगदीश श्री मंगलानंद गिरी जी सतगुरु मिला तो बन चरण निभाऊं प्रथम निवन मेरे मात पिता प्रथम निवन मेरे मात पिता तो जिन से रचियो शरीर दूजो निवन सतगुरु देव ने तो मेरो कियो भजन बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी दूधारो दूध पानी रो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी दुआरा दूध पानी रा
अमृत वाणी दुआरो दूध पानी हो पानी हो कहते कबीर सुनो रे भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई संतो अठे हीरे दे में बिठाया संतो, घट हीरे दे में बिठाया संतो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी दुधारो दूध पानी हो पानी हो बोलिए सतगुरु देखो देव संतों की लाइन में अगर कोई भी आदमी चला जाता है, उसको न भूत न प्रेत न टूणा न टमचर, अपना जो गुरु मंत्र है, अपना जो गुरु मंत्र है उसके नजदीक न भूत आते न प्रेत आते न जिन आते न टूणा होता न टमचर होता। एक बार अपने कोई आश्रम है वहाँ पे, चलो मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, अपने गांव कहीं हरियाणा के अंदर है, तो वहाँ पे कोई तंत्र मंत्र वाले थे, उन्होंने कोई ऐसी चौकी छोड़ दी तो उसकी वजह से उसका ऐसा बुरा हाल, हम भजन करते थे रात दिन, तो उस जिसने छोड़ी उसको दोनों पैरों से लकवा हो गया और बोली बंद होगी। आज 13 साल से वो मंजी के अंदर ही पड़ा है। क्यों? उसने फिर लिख के दिया अपने बेटे को कि भाई ये संत थे, इनके पास गुरु मंत्र की पावर थी, इसलिए अपना कोई जादू तवीज इस पे नहीं चला। तो डरने की कोई औकात नहीं है, न पाखंड में पढ़ने की जरूरत है। क्यों? कि एक संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि एक संत लिखता है कि सभी रिश्तेदार, कई बार हमारा ऐसा समय आ जाता है घाटे की नगरी में, घर में रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाएं, सब आश्रय टूट जाएं और कोई ओट ना रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरन किया जाए तो ताती गर्म हवा यानी लू भी नहीं लग सकती। वह मालिक बेसहारों का सहारा है, सदा अटल है, परंतु गुरु के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। यदि मनुष्य ने चिंताओं ने तंग कर रखा हो, शरीर रोगी हो, गृहस्थ में स्त्री से बाल बच्चों से घबराया हुआ हो, कभी खुशी ना मिली हो, चारों तरफ से दौड़ता फिरता हो, यदि वह मालिक का सिमरन करे तो तन मन शीतल हो जाता है। अगर एक एक पैसे का आदमी मोहताज हो जाए, कोई आसरा ना दे, अगर ऐसे समय पे वे भगवान का भजन करे, तो ये संतों के वचन है कि उनको भगवान पता नहीं राजा बना दे। एक संत ने लिखा है, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु का सिमरन तीर्थी स्नानी, प्रभु को सिमरन दरगे मानी।
इसलिए संतों की जो लाइन है वो बहुत उच्च कोटि की लाइन है। संत दया भाव से हमें बच्चे बच्चे को समझाते हैं, इसलिए संतों की बोली में रस होगा। पूज्य परम बाबा दशरथ नाथ जी की बोली इतनी मीठी थी, वो सबको अपने बोली के जादू में, सबको काबू में, सब उनके प्रेम में पागल थे। तो इसलिए संतों की बोली है वो बड़ी मिठास भरी होती है। संत किसी से नफरत नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप का अगर कोई बेटा कहीं गया हो और कोई घड़ी में उसको थप्पड़ मार दे तो माँ बाप उसके पीछे भाग के आ जाएंगे। इसी तरह संतों को पता है भी संतों के बारे में कोई अच्छा बुरा बोलेगा तो मालिक उनको सजा देने के लिए आप ही आ जाए, क्योंकि संत मालिक के लाडले बच्चे होते हैं। तो इसलिए संतों से हमेशा प्रेम करना चाहिए, भाव रखना चाहिए और सदैव भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तो एक भजन और बोल, फिर दो बालाजी को सुनाइए, एक और बोल बोलिए सरस्वती मैया की। एक भजन सरोवर की देवी माँ सरस्वती को। सदा भवानी दायिनी हो, सदा भवानी दायिनी तो सन्मुख देव पांच देवर कशा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। आजा मेरे कंठ रुड़ेगा बैठ जा भेवानी, आजा मेरे कंठ शारदा।
ऊंचे आसन आप विराजो लाल ध्वजा पे आई। ऊंचे आसन आप विराजो लाल ध्वजा लहराई। जति सतवी रक्षा कर जो अम्बा पे परवाई। जति सतांगी रक्षा कर जो अम्बा पे परवारी। आजा मेरे कंठ दुर्गा बैठ जा भवानी। आजा मेरे कंठ शारदा जिया। सबसे बढ़िया एक बार पवन के लिए जोरदार ताली बजाओ। और पवन मेरे पास कई बार आया। देखो पवन मेरे पास आया और कहने लगा महाराज जी मेरे को सत्संग करना है, एक बार मेरी भजन मंडली को कोई टाइम दो। तो पवन कहने लगा महाराज जी मेरे को कोई सत्संग का मौका दो। तो मैं कहने लगा पवन तेरे को अगली बार देंगे, अब की बार देंगे। तो पवन से मैंने कहा पवन है चलो तेरे को अब की बार पूर्णिमा को तेरी भजन मंडली लेके आना, सत्संग कराएंगे, चलो जरूर आना। तो पवन को मैंने कहा भाई पवन तेरे को दक्षिणा क्या चाहिए? कहने लगा गुरुजी आपको बस चरणों में रखना, बस यही दक्षिणा है मेरी। कितना बढ़िया जवाब है कि देखो कोई संतों के पास आता है, कोई क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है। कहते कि हे परमात्मा अगर हम अस्कर को एक बार मैं कहीं सत्संग करने के लिए ले गया तो अस्कर को मैंने अजमाने के लिए दो चार चीज अस्कर में देखा, भाई ये गुण अस्कर के अंदर है। तो कलाकार और भी बहुत थे पर अस्कर को मैंने अजमाने के लिए कोई गुण देखे तो अस्कर में वो सारे के सारे गुण मेरे को मिले। देखो संतों के पास आके उनसे जुड़ना हो तो उनका बन गया तो वो अपना बन गया, अपना बनने के बाद कोई कमी भी नहीं रहती। जाकी वस्तु तिस आगे राखे चौगुना करे निहाल। के संतों के पास जाके तन मन धन संतन को दे दे। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया कि जिनको चौगुना करे निहाल। चौगुना क्या कि वो तन वापस दे देता है, धन भी वापस दे देता है, मन भी वापस देता है, वो आप भी हमारा बन जाता है। जब मालिक हमारा बन गया तो कमी किस बात की रह गई, चिंता किस बात की रह गई, फिक्र किस बात की रह गई। एक बार बाबा जी हमें कहने लगे कि बताओ भी आपको क्या क्या चाहिए। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा बाबा जी मुझे तो आप ही चाहिए। इसलिए संतों से हमेशा मालिक ही मांगना चाहिए और कोई दुनिया की चीज ना मांगे। कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया बही दीवानी दीवाना। बाबा जी कहते थे कि मूर्ख आदमी को कहते हैं ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुखा मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाई सूत गुसाई। तो हमें मालिक से मालिक मांगेंगे तो हमारे घर में कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो पवन का जो भाव है बहुत सुंदर भाव है। और अपने कनवाड़ी गांव से तो बच्चा बच्चा बड़े दिल से जुड़ने लग रहा है, बड़े भाव से। और कनवाड़ी से देखो राजेंद्र जी और दयाराम जी हर रोज सत्संग में 14 बीपीएम में आते हैं। कितना बढ़िया है कनवाड़ी गांव का भाव। और कनवाड़ी देखो अपने से जैसे 14 बीपीएम जुड़ा है ऐसे ही कनवाड़ी अपने पूरे मंदिर से जुड़े हैं। तो इसलिए भाव होना चाहिए। और हमारा 14 बीपीएम का ये फर्ज होना चाहिए कि जिस दिन पूर्णिमा हो, जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन हमें पूरे गांव से दूध इकट्ठा करके अपने मंदिर में खीर बना के आई गई संगत की सेवा करें। खूब माइया बाइया रोटी बनाए, खूब आने वाले यात्रियों की सेवा करो। आपके घर में आज सन 2000 के
सन 2000 आज 26 है और हमारे सन 2030 में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में सरकारी एक एक बच्चा नौकरी लगा हुआ ना हो। ये मेरा 14 बीपीएम गाँव इतना चमकेगा इस गांव की हर गली गली में बाबा जी दशरथ नाथ की पहचान रहेगी। और कोई आने वाले समय में ऐसा भी दशरथ नाथ चौक भी बनाएंगे, ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे कि 14 बीपीएम जो बालाजी नगर, मैं कहता हूँ कि भोला छाना भी है, अगर कोई भी बच्चा है, कोई नादान है, तो मैं 14 बीपीएम को कभी भी मेरी जुबान से चाहे कोई कितनी भी बड़ा गुनाह कर दे, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, इस नगरी को कभी भी गलत आवाज़ कभी इस नगरी के लिए नहीं रहेगी। क्योंकि इस नगरी से जो मेरा भाव जुड़ा है वो आज तक किसी गांव से मेरा इतना भाव नहीं जुड़ा। क्योंकि मैं 6-7 महीने तक मेरा मकसद यही होता है कि मंदिर बनाया और अगला मंदिर शुरू किया, मंदिर बनाया अगला मंदिर शुरू किया। इतना ही 6-7 महीने तक मैं मंदिर को तैयार करने छत लगाई, अगले मंदिर की नींव शुरू करी। पर 14 बीपीएम ऐसा गांव है जिसने मेरे मन को जीत लिया और मुझे 14 बीपीएम में ऐसा मेरा मन लगा, ऐसा मेरे को गांव का बच्चे का भाव लगा कि इस भाव को मैं परमात्मा से कहता हूँ कि ये भाव इस गांव का सदैव बना रहे और सदैव इस गांव की कृपा हमारे बाबा जी दशरथ नाथ जी की ऐसी कृपा इस गांव पर बरसती रहे। 2-4 काम है मेरे, अगर वो काम सिद्ध हुए तो मैं बाबा जी का मंदिर भी इस गांव में तैयार करेंगे 14 बीपीएम में, कि दूर दूर से यात्री यहाँ दर्शन करने आएंगे, दूर दूर से संगत आएगी। इस गांव में बड़े बड़े मेले लगेंगे, बड़े बड़े बाजार लगेंगे। ये बात एक नॉर्मल नहीं है। कई बार रात को ध्यान पे बैठते हैं, मैं 2-2:15 बजे खड़ा हो जाता हूँ, कमरे में जाके भजन पे बैठ जाता हूँ, तो कई बार मेरा ध्यान जुड़ जाता है। नींद में ऐसे होता है कि मैं गुरुजियों के पास कोई यात्रा में चला गया, ऐसे होता है। कई बार अंदर ध्यान में खुशी मिलती है। तो मुझे बाबा जी बहुत बार कहते हैं कि पागल, इस गांव में बड़ी बड़ी दुनिया आएगी, बड़े बड़े जयकारे लगेंगे और ये गांव ऐसा गांव नहीं। 14 बीपीएम को बहुत दिल से माना कर। एक दिन कोई बच्चे ने गलती की, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कोई तो बाबा जी कहने लगे नहीं 14 बीपीएम अपना, इसको कुछ नहीं कहना है, माफ़ कर दे इसको। इतना बढ़िया मानते हैं महाराज जिस गाँव को, तो मैं नहीं, मेरे गुरु भी इस गाँव को बहुत मानते हैं। मैं नहीं मान रहा कि मेरे बाबा जी भी बहुत मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में कम से कम 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने बाबा जी को प्रणाम करके सुबह जाते हैं, हर बच्चे। तो इस बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ कि इन बाबा जी, इन बच्चों को हम ऐसी बुद्धि देना, ऐसी अकल देना, ऐसी परमात्मा इस पर कृपा बनाना कि इस गाँव में अगर कोई भी बच्चा आए तो आने वाले टाइम ये कहना चाहिए कि गुरुजियों के आशीर्वाद हमारे। एक आदमी सुबह मेरे पास आया, वो कहने लगा, मेरे घर वाले ने कहा तू मंदिर क्यों नहीं जाता? कहने लगा भाई मैं मंदिर जाऊंगा तो कोई चीज़ छोड़ के आऊँगा। तो उसके घर वाले कहने लगे क्या छोड़ के आओगे? क्या लहसुन छोड़ के आऊँ, प्याज छोड़ के आऊँ या क्या चीज़ छोड़ के आऊँ? तो वो मंदिर में आया, आते थोड़ी देर सत्संग सुनी और सत्संग सुनते सुनते कहने लगा चलो सबसे लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, आज जो दारू पीते हैं वही छोड़ देते हैं अपन। तो उसी दिन से उसने दारू पीनी छोड़ दी और मेरे पास सुबह ही आज के नाम तो उनका पृथ्वी जी का तो उन्होंने मेरे को 1100 रुपये भी दिए। बडेरे आदमी थे, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं। तो इतना बढ़िया उनका भाव लगा, सुंदर ऐसा भाव है और ऐसी श्रद्धा। तो इस गाँव के लिए मेरे को कोई तेर मेर नहीं है, सबसे मेरा प्रेम है, सबसे मेरा भाव है। किसी के पास ये नहीं है कि गुरुजी एक के पास बैठते हो तो गुरुजी उसके हो गए, नहीं, मैं सबका हूँ और सबका रहूँगा। मेरा किसी के प्रति कोई तेर मेर नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई ये सोचे, किसी के प्रति मेरी कोई नफरत नहीं है। पूरे गांव का बच्चा बच्चा मेरा है और बच्चे बच्चे के प्रति मेरा मन रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा जिंदगी में कि कभी ललकारेंगे तो अपना करके ललकारेंगे, कभी पराया करके नहीं धमकाते। जो अपना होगा उसको कहा जाता है। इस गांव में बच्चे बच्चे से बने, चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सभी भगवान के और मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। इसीलिए सबसे मेरा प्रेम यही है और यही प्रेम आप सदैव बनाए रखना और इसी प्रेम को बढ़ाते रहना। 14 चकी के माँ, अरे वो भजन पूरा कर वो माता।
चढ़े मारण में आज हनुमान अगवानी अन्ने जाट भरी नहीं महकावे देवा में अगवानी सिंह चढ़े मारण में आज हनुमान अगवानी अन्ने जाट भरी नहीं महकावे देवा में अगवानी आजा मेरे कंठ रोएगा बैठ जा देवानी आजा मेरे कंठ रोएगा बैठ जा देवानी आजा मेरे कंठ रोएगा बैठ जा देवानी बोलो सरस्वती मैया की एक भजन आपने गोरखनाथ जी को सुनाओ धरू में थारू ध्यान बाबा जी मेरे साचे गोरखनाथ धरू में फिरो ध्यान बाबा जी मेरे साचे गोरखनाथ सीने को खूब कमाया पूर्ण ने मरवाया है सीने को खूब कमाया पूर्ण ने मरवाया है पूर्ण के खून से मोसी सुंदरिया रंगवाई है पूर्ण के खून से मोसी सुंदरिया रंगवाई है पूर्ण में पूर्ण में पूर्ण में जाने बाबा जी मेरे साचे गोरखनाथ साचे गोरखनाथ बाबा जी साचे गोरखनाथ बाबा जी साचे गोरखनाथ जाने बाबा जी मेरे साचे गोरखनाथ गोरख जोगी दया बिचारी कुएं धोने आया है गोरख जोगी दया बिचारी कुएं धोने आया है आकुएं पे आसन डाला आसा मौका पाया है आकुएं पे आसन डाला आसा मौका पाया है गोरख जोगी दया बिचारी कुएं धोने आया है गोरख जोगी दया बिचारी कुएं धोने आया है आकुएं पे आसन डाला आसा मौका पाया है आकुएं पे आसन डाला आसा मौका पाया है पूर्ण में निवे कुएं सुनिकाल बने चेला निवे बनाए वे तुम्हें तेरा ज्ञान बाबा जी मेरे साचे गोरखनाथ साचे गोरखनाथ बाबा जी साचे गोरखनाथ बाबा जी साचे गोरखनाथ ज्ञान बाबा जी
पाचल माता पतो लगायो धोरे आया है पाचल माता पतो लगायो धोरे आया है परिक्रमा पाया लागी चढ़ना शीश निभायो है परिक्रमा पाए लागी चढ़ना शीश निभाया है पाचल माता पतो लगायो धोरे आया है पाचल माता पतो लगायो धोरे आया है परिक्रमा पाया लागी चढ़ना शीश निभाया है मेरी आशा पूरो भगवान मेरा ओ देवा जड़े तुम्हें तेरो ध्यान बाबा जी मेरे ओ साचे को रखना साचे को रखना बाबा जी ओ साचे को रखना बाबा जी साचे को रखना तुम्हें तेरो बाबा जी साचे को रखना जो जोगी दया बिचारी झोली हाथ फैलाया है जोगी दया बिचारी झोली हाथ फैलाया है झोली में से गुगल पाया बचल में फैलाया है झोली में जो गुगल पाया बचल में फैलाया है गोरख जोगी दया बिचारी झोली हाथ लगाया है गोरख जोगी दया बिचारी झोली हाथ लगाया है झोली में से गुगल पाया बचल में फैलाया है तुमको ले जा पाचल मात तेरे जन्म को सुखाने लड्डू है तेरा जान बाबा जी मेरे साचे को रखना साचे को रखना बाबा जी साचे को रखना बाबा जी साचे को रखना तुम्हें जान बाबा जी तेरे साचे को रखना जिला मेरा चुरू है जयपुरिये के पास में जिला मेरा चुरू है जयपुरिये के पास में मांडवेरा डाक खाना जसोली राबास है मांडवेरा डाक खाना जसोली राबास है जिला मेरा चुरू है जयपुरिये के पास में मांडवेरा डाक खाना जसोली राबास है कावेरे तीरा करे जो तेरा ज्ञान बाबा जी मेरे साचे को रखना है तेरा ज्ञान बाबा जी मेरे सासे को रखना बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की जय हो बोलिए कृपाराम जी महाराज की बोलिए दशरथ नाथ जी महाराज की बोलिए बालाजी महाराज की देखो हमें संतों से महात्माओं से फायदा कौन उठाता है कि दीनता से निम्रता से उनके पास कोई जाता है। कोई तो धन के नशे में अभी मेरे पास इतने पैसे हैं मेरे को संतों से क्या लेना है। कोई शरीर के नशे में है भाई
कोई ओहदे के नशे में है, कोई किसी नशे में है, कोई किसी नशे में। ये सारे नशे फीके हैं। जवानी का नशा है, बुढ़ापा है, रंग उतर गया, अपना चेहरा देखने को मन नहीं करता। और धन चला गया, धन का नशा उतर गया, इलेक्शनों में हार गया, राजनीति का नशा उतर गया। मालिक के नाम का वो नशा है, सारी उम्र सारी जिंदगी रहेगा। वो नशा कभी उतरने वाला नहीं है। मजीठा रंग है, एक बार चढ़ना मुश्किल है, एक बार चढ़ जाए तो वो कभी उतरता नहीं है। आप देखो, नेता हजारों नेता हुए होंगे, पर कोई संत की समाधि देखो, संत की नेता की समाधि देखना और एक संत की समाधि देखना। नेता की समाधि पे कबूतर बीट करते मिलेंगे, पर संतों की समाधि पे रोज आरती होती है, रोज जोत होती है, हजारों लोग वहाँ मत्था टेकते हैं। ये है संतों की समाधि की इस दुनिया में कदर। और जो मेन भजन करके जाता है इस दुनिया में, उसकी कदर, आगे भी उसकी कदर है। ये भजन नहीं किया, पहले गुरु देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु को पहले देखना चाहिए कि इसका चाल चलन कैसा है, ये नशा करने वाला तो नहीं है। ये गुरु आप ही वो चरित्र उसका खराब है, चाल चलन खराब है, तो हमें वो क्या सुधारेगा। ये गुरु आप ही क्रोधी है तो हमारे अंदर से क्रोध कैसे निकालेगा। गुरु आप ही लोभी है तो हमारे अंदर से लोभ कैसे निकालेगा। गुरु आप अगर कोई गलती करता है तो हमारी गलती कैसे सुधारेगा। इसलिए गुरु भी देख के बढ़ाना चाहिए, बिना देखा देखी गुरु नहीं बढ़ाना चाहिए। पूज्य परम हमारे गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे हर सत्संग में कि एक विनती करनी चाहिए, क्या ए मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूर्ण गुरु से मिला। ये प्रार्थना करनी चाहिए हर रोज। जब तक कोई पर्चा ना मिले, कोई तस्वीर ना मिले, किसी को देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए। भेड़ा चाल के हिसाब से नाम किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में संत पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। संतों से ये दुनिया कभी खाली नहीं रहती। पर असली संत आज पाखंड है, बहुत ज़्यादा है, सच्चाई कम है। इसलिए सच्चे संतों को ही दुनिया ने बदनाम कर दिया, सच्चे फकीरों को ही लोगों ने बदनाम कर दिया। तो देखा देखी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। गुरु हमारे धन से कोई मतलब नहीं रखता। गुरु हमारे ऐसे नहीं देखता कि इसकी जमीन कितनी है, इसका ये कितना है। गुरु देखता है भाव। शिष्य के भाव होंगे तो गुरु गढ़ के लगा लेगा, ये गुरु की मान्यता है। इसलिए देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए और तसली करके गुरु बनाना चाहिए। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना यही है, हो चौदा चक के माए बलजी विराजे रे, चौदा चक रे माए बलजी विराजे है, बलजी विराजे रे, दशरथ नाथ विराजे रे, बलजी विराजे रे, दशरथ नाथ विराजे रे, चौदा चक के माए बलजी चौदा चक्रे माए बलजी विराजे रे, आगे भूत प्रेत सब भागे, उनके आगे भूत प्रेत सब भागे, उनका अजब निराला काम रे, चौदा चक्रे माए बलजी विराजे रे। हमारे हनुमान जी पाटोदिया जी एक बार कहने लगे कि गुरु जी आपने मूर्ति तो अभी तक मंदिर में रखी नहीं, चमत्कार पहले शुरू हो गए। तो देखो अपना मंदिर वो मंदिर है जहाँ देखो अभी तक मूर्ति स्थापना नहीं हुई, और उस मंदिर के अगर कोई फेरी लगा जाता है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। जब हनुमान जी साक्षात आकर वहाँ विराजमान होंगे तो तब बताओ कितने बड़े चमत्कार होंगे। आप ये सोचो, इस मंदिर के ईंट ईंट में राम का नाम है। ईंट ईंट में शायद जितनी ईंट नहीं लगी उनसे ज्यादा यहाँ इस धरती पे राम के नाम हुए। वो भूमि पवित्र है, वो भूमि शुद्ध है, वो भूमि जहाँ भगवान के भजन होते वो धरती शुद्ध और पवित्र हो जाती है। बालाजी विराज रे, दशरथ नाथ विराज, बालाजी विराज रे, दशरथ नाथ विराज रे, चौदा चक के माए बलजी विराज रे, चौदा चक्रे माए बलजी विराज रे, पूरी चीजन दूर भगावे, सब ताने वो छुड़वावे, सब ताने वो छुड़वावे, उनका अजब निराला काम, बलजी आप विराजे रे,
जिस घर में अगर कितने भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी प्रेत हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, और जिस घर में सत्संग हो गया, राम का नाम हो गया, वो भूमि पवित्र हो जाती है, वो भूमि शुद्ध हो जाती है, उस घर के भूत प्रेत आदि व्याधि सब दूर भाग जाती है। इसलिए कोई भी ऐसी अड़चन लगे तो खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब भगवान का भजन करना चाहिए। जहाँ भगवान का भजन है वहाँ भगवान आप है, और जहाँ भगवान आप है वहाँ कोई भी कमी नहीं है। भगवान हमेशा ना धन से खुश होते, न कोई ज़्यादा पैसों से खुश होते, कोई चीज़ से नहीं होते, वो तो केवल हमारे भाव से और भजन से होते हैं। इसलिए भजन है वहाँ भगवान आप है। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, हमारे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, हमारे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, हमारे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। इनके नैना माही राम, इनके हृदय माही राम, इनके नैना माही राम, इनके हृदय माही राम, इनके रोम रोम में राम बोले राम राम राम, इनके रोम रोम में राम बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, हमारे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, ओ हमारे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। इनकी शक्ति माही राम, इनकी भक्ति माही राम, इनकी शक्ति माही राम, इनकी भक्ति माही राम, इनको राम चरण में ध्यान बोले राम राम राम, इनको राम शरण में ध्यान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, हमारे राम राम में राम बोलो राम राम राम। कोई भक्त नहीं है ऐसा निर्मला जी के जैसा, कोई भक्त नहीं है ऐसा निर्मला जी के जैसा, गावे दास भगत गुणगान बोले राम राम राम, गावे दास भगत गुणगान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, हमारे राम राम में राम बोलो राम राम राम। ये राम सिया का प्यारा, अंजनी का लाल दुलारा, ये राम सिया का प्यारा, अंजनी का लाल दुलारा, इनको साला सर में नाम बोले राम राम राम, इनका साला सर में नाम बोले राम राम राम, इनको साला सर में नाम बोले राम राम राम। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान जी भजन बोलते, हाँ हनुमान जी कई जगह बेटा भजन बोलते। बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमत तेरी धाक से हो, हनुमत तेरी धाक से और धूजे लंका को, करी मजूरी राम की तो पायो लाली
ताली बजाओ सारा। आत्माई घोटो जाके मुके माहिरा ओ अंजनी के लाल थारो साला सर मैदान ओ अंजनी के लाल थारो मेहंदीपुर मैदान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम बोल जय हनुमान। बजरंगी भक्तों का संगी हो जय बजरंगी भक्तों का संगी जय बजरंगी भक्तों का संगी बजरंगी भक्तों का संगी सपने बतावे राम जी को नाम वो अंजनी के लाल करो साला कर मैदान वो अंजनी के लाल करो साला कर मैदान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय हनुमान। नंदन सब दुख भंजन मारुति नंदन सब दुख भंजन मारुति नंदन सब दुख भंजन मारुति नंदन सब दुख भंजन। चुटकी बजावे लेवे राम जी को नाम वो अंजनी के लाल करो साला सर मैदान वो अंजनी के लाल करो सौदा तक मैदान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम बोलो जय हनुमान। मत वालों पिए राम रस प्यालो बड़ो मत वालों पिए राम रस प्यालो बड़ो मत वालों पिए राम रस प्यालो बड़ो मत वालों पिए राम रस प्यालो। मालूनी तिल तू तो भगती हो जाम वो अंजनी पे लाल करो चौदह चक में धाम वो अंजनी को लाल करो चौदह कर में धाम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय जय सिया राम जय हनुमान। बोले बालाजी महाराज की एक डिमांड बाबा रामदेव जी की भजन आई है। बोलिए अजमल अवतार की
राम कहूँ के राम देव, राम कहूँ के राम देव, तो हीरा कहूँ के नाम। जाने मिलिया बाबो राम देव, तो पल में की नाम ओ घूमे घोड़ लियो बाबेरो मारे घोरा वाले देश। घूमे घोड़ लियो घोरा वाले देश, ओ तो बाबा वाले देश। घूमे घोड़ लियो बाबा वाले देश। घूमे घोड़ लियो घोड़े वाला देश, तो बाबा वाले देश। घूमे घोड़ लियो जियो।
महिमा हो तो दास सुनील सुनावे रे रामदेव बाबा री महिमा दास सुनील सुनावे रे रामदेव री महिमा हो तो दास सुनील सुनावे भक्तारो जीवन रे वे अब सुख जो मैरियो घूमे घोड़लियो रे घूमे घोड़लियो मेरा घोड़ा वाले देश घूमे घोड़लियो घूमे घोड़लियो बाबे घोड़ा वाले देश घूमे घोड़लियो घूमे घोड़लियो बाबे बोलिए अजमल तारे की चलो ठीक है ठीक है ठीक है बोलिए बालाजी महाराज की दशरथनाथ महाराज की तुम्हारा हाल चाल कैया बनने में विचारियो ओ हाल चाल कैया बनने में विचारियो कदे भरता बाबा भगवान के राम बाबा गेड़ो मारियो घोड़ो मारियो से बाबा गेड़ो मारियो भगवान के राम बाबा गेड़ो मारियो एक बार को बाबा थारे राम करायो है सूरज समय थारो देवरो बनायो है सूरज समय थारो देवरो बनायो है तुम्हारा मत की जो बाबा बना सारियो गेड़ो मारियो रे बाबा गेड़ो मारियो कथा भगता के बाबा गेड़ो मारियो कथा भगता के बाबा गेड़ो मारियो नहीं घुमाऊंगा ठंडे पानी से नवाऊंगा टाबरिया
बुलावे और मुझे तारियो कदे भगता के गाँव बाबा तेरो मारियो कदे भगता के गाँव बाबा तेरो मारियो